सोचिए, साल 1854, जगह लंदन। शहर में एक अनजान कातिल का खौफ था। एक ऐसा दुश्मन जो बार बार आता था, हजारों जाने लेता था और फिर गायब हो जाता था। ये हैजा था और कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ से आ रहा है। तो आइए इस मेडिकल मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। तो इस अदृश्य कातिल पर शक किस पर था? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस जमाने के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि एक गंध थी। जी हाँ, उनका मानना था कि जिस चीज से बदबू आती है वही जानलेवा है। और इस थियोरी का एक नाम भी था, मियास्मा थियोरी। इसका सीधा सा मतलब था कि सड़ी गली चीज़ों, गंदे नालों और कचरे से जो जहरीली, बदबूदार हवा निकलती है, जिसे मियाज़मा कहते थे, बस वही सारी बीमारियों की जड़ है। और हाँ, इस पर लगभग हर कोई यकीन करता था। ये उस वक्त का साइंस था। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है ना। यहाँ हमारे हीरो थे डॉक्टर जॉन स्नो। और ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे, वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े एनेस्थेटिस्ट थे। इतने काबिल कि खुद महारानी विक्टोरिया को जब क्लोरोफॉर्म की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ही दिया था। और हाँ, इसी डॉक्टर के दिमाग में एक बिल्कुल ही अलग, एक रैडिकल आइडिया चल रहा था। तो मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ थी ऑफिशियल थियोरी यानी मियाज़मा, इसका कहना था कि भाई कातिल हवा में है। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर स्नो, जिनका मानना था कि नहीं, असली कातिल हवा में नहीं, पानी में छिपा बैठा है। सांस लेने से नहीं बल्कि पीने से लोगों की जान जा रही है। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक लड़ाई की शुरुआत थी। तो आइए अब सीधे चलते हैं क्राइम सीन पर। साल 1854, लंदन का सोहो इलाका। यहाँ हैजा ने ऐसा कहर बरपाया कि सब सहम गए। और यहीं से शुरू होने वाली थी डॉक्टर स्नो की असली जासूसी। आंकड़े देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 10 दिन और 500 से ज्यादा मौतें। शहर में दहशत फैल चुकी थी। हर कोई डरा हुआ था, किसी को नहीं पता था कि अगला कौन होगा। अब देखिए, डॉक्टर स्नो ने अपनी तहकीकात किसी हाईटेक लैब में नहीं की। वो सीधे सड़कों पर उतर गए। एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, जिन परिवारों में मौत हुई थी उनसे बात की, और सबसे जरूरी काम, उन्होंने हर एक मौत को एक नक्शे पर मार्क करना शुरू कर दिया। और जैसे ही यह नक्शा तैयार हुआ, सच सामने आने लगा। एक हैरान कर देने वाला पैटर्न दिखा। सारी मौतें शहर में इधर उधर नहीं फैली थी, वो एक जगह के चारों तरफ झुंड में थीं। ब्रॉड स्ट्रीट का पानी का पंप। लेकिन कहानी में और भी दिलचस्प मोड़ थे। पास में ही एक वर्कहाउस था जहां 500 से ज्यादा लोग रहते थे, पर वहां सिर्फ 5 मौतें हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना अलग कुआं था। और तो और, पास की एक शराब की भट्टी में जहां 70 लोग काम करते थे, एक भी मौत नहीं हुई। वजह? उनका भी अपना पानी का इंतजाम था। तो अब एक सीधा सा सवाल उठता है ना, अगर वाकई हवा जहरीली थी, अगर कोई जानलेवा बादल हवा में तैर रहा था, तो फिर वो लोग कैसे बच गए जिनके पास अपना खुद का पानी था? हवा तो सबके लिए एक ही थी। यही वो सवाल था जिसने मियाज़मा थियोरी की पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। सोहो वाला केस तो एक तरह से पहला बड़ा सुराग था, लेकिन डॉक्टर स्नो जानते थे कि पूरी दुनिया को सच मनवाने के लिए उन्हें एक ऐसा सबूत चाहिए जिसे कोई झुठला न सके। और यहीं से शुरू हुआ उनका ग्रैंड एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा नेचुरल एक्सपेरिमेंट जिसने इतिहास बदल दिया। देखिए, किस्मत से साउथ लंदन में एक बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी। वहां एक ही गली, एक ही मोहल्ले में रहने वाले घरों में 2 अलग अलग वाटर कंपनियां पानी सप्लाई करती थीं। एक कंपनी, जिसका नाम लैम्बिथ था, वो नदी में ऊपर से, जहां पानी साफ था, वहां से पानी लेती थी। और दूसरी कंपनी, साउथवॉक एंड वॉक्सॉल, वो सीधे टेम्स नदी के उस हिस्से से पानी खींचती थी जहां शहर का सारा सीवेज जाकर मिलता था। मतलब एक तरफ साफ पानी, दूसरी तरफ गंदा। और अब देखिए वो आंकड़े जिसने सब कुछ साफ कर दिया। ये स्नो की तहकीकात का सार है। साउथवॉक एंड वॉक्सहॉल यानी गंदा पानी पीने वाले घरों में हैजा से 1263 मौतें हुईं, और लैम्बेथ यानी साफ पानी पीने वाले घरों में सिर्फ 98। फर्क देख रहे हैं? ये आंकड़े चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहे थे, असली कातिल पानी है। और अगर उन नंबरों से बात साफ नहीं हुई तो ये चार्ट देखिए। एक तरफ गंदे पानी से होने वाली मौतों का ग्राफ है 315, और दूसरी तरफ साफ पानी वाला सिर्फ 37। अंतर लगभग 8 से 9 गुना का है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये सबूत था। अब इन पुख्ता सबूतों के साथ डॉक्टर स्नो वापस ब्रॉड स्ट्रीट पहुंचे।
इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि डेटा का वो हथियार था जिससे वो एक्शन ले सकते थे। और फिर आया वो फैसला करने वाला दिन। 7 सितंबर को स्नो ने अपना नक्शा और सारे आंकड़े अधिकारियों के सामने रखे। उनके सबूत इतने ठोस थे कि अधिकारी भी हैरान रह गए। और अगले ही दिन 8 सितंबर को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ब्रॉड स्ट्रीट पंप का हैंडल निकाल दिया गया और नतीजा ये हुआ कि हैजा का प्रकोप, जो पहले ही लोगों के भागने से थोड़ा कम हो रहा था, वो पूरी तरह से रुक गया। अब लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, है ना? हीरो जीत गया। लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा चौंकाने वाली थी। इतने सारे सबूतों के बावजूद उस वक्त की ऑफिशियल संसदीय कमेटी ने डॉक्टर स्नो की थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमें ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिखता। हैजा हवा से ही फैलता है, पानी से नहीं। वो अपनी पुरानी गलत थ्योरी छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। डॉक्टर जॉन स्नो, वो इंसान जिसने इस जानलेवा पहेली को सुलझाया, वो 4 साल बाद 1858 में गुजर गए और मेडिकल कम्युनिटी ने उनके जीते जी उनके काम को कभी नहीं अपनाया। पर कहते हैं ना, सच की जीत जरूर होती है, भले ही देर से हो। और डॉक्टर स्नो के साथ भी यही हुआ। उनकी मौत के कई साल बाद उन्हें आखिरकार सही साबित होना ही था। और ये हुआ एक इंजीनियर की वजह से, जोसेफ बैज़लगेट। 1858 में जिस साल स्नो की मौत हुई, टेम्स नदी इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि पूरे लंदन में भयानक बदबू फैल गई। इसे द ग्रेट स्टिंक का नाम दिया गया। बदबू इतनी ज्यादा थी कि संसद में बैठना मुश्किल हो गया। तब जाकर सरकार जागी और बैज़लगेट को एक मॉडर्न सीवर सिस्टम बनाने का काम सौंपा गया। और इसी सीवर सिस्टम ने दिया आखिरी और सबसे बड़ा सबूत। साल 1866 में लंदन में हैजा की आखिरी बड़ी महामारी फैली। और जानते हैं ये कहाँ फैली? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट लंदन के उस छोटे से हिस्से में जो अभी तक बैज़लगेट के नए सीवर सिस्टम से नहीं जुड़ा था। ये वो आखिरी कील थी मियाज़्मा थ्योरी के ताबूत में। डॉक्टर स्नो आखिरकार सही साबित हो चुके थे। तो जॉन स्नो की विरासत क्या है? सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने हैजा का राज खोला। उनकी असली विरासत है उनका तरीका, ये फोरेंसिक डेटा पर आधारित अप्रोच। उन्होंने ही दुनिया को सिखाया कि बीमारियों की तहकीकात कैसे की जाती है। असल में उन्होंने एक पूरी नई साइंस की बुनियाद रखी, जिसे आज हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। वो विज्ञान जो आज भी हमारी जान बचाता है। और ये पूरी कहानी हमें आज भी एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, आज के ज़माने में ऐसी कौन सी बात है जिस पर हम सब आंख बंद करके यकीन करते हैं, जो शायद हमारे दौर की मियास्मा छुरी हो? कौन सी ऐसी सच्चाई है जो किसी साहसी इंसान और उसके डेटा का इंतजार कर रही है?